मेरा नाम रोहित है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। बात उस समय की है जब मैं नया नया अपने कॉलेज में गया था। वहाँ मेरी मुलाकात एक मैडम से हुई जिनका नाम शोभा था। मैंने जानबूझकर मैडम का नाम बदल दिया है। शोभा मैडम मेरी क्लास में पढ़ाती थी। उस रोज वे देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उनका फिगर 34 32 38 का था। वो मुझे पहली नजर में भा गई थी। मैं उनकी क्लास रोज अटेंड करता था। क्लास में बैठे बैठे कभी कभी मैं शोभा मैडम की खूबसूरती को एकटक निहारा करता था। मेरा ध्यान पढ़ाई से हटकर उनके ऊपर चला जाता था। एक रोज की बात है, मैडम ने मुझे ताड़ लिया। उस रोज उन्होंने मुझे कई बार उनको घूरते हुए पकड़ा। वो क्लास में तो कुछ नहीं बोली, बस हंस कर रह गई। दूसरे रोज फिर मुझे घूरते हुए पकड़कर उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा। मैं तो एकदम से घबरा गया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने डरते डरते मैडम को अपना नंबर दे दिया। दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, मगर रात को करीब 11 बजे मेरे मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया। उधर से मैडम बोल रही थी। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत टीज किया, मेरी हरकतों के लिए मुझे डांट पिलाई। फिर उन्होंने पूछा, तुम मुझे कब से क्लास में घूरते हो? मैंने बोला, जब से मैं आपकी क्लास में आया हूँ तभी से आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। आपको देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर वो हंसकर बोली, अच्छा। उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। उस रात मैडम से बात होने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन मैं क्लास में गया। उस रोज जब सुबह मैडम की क्लास आई तो पढ़ाते पढ़ाते वो मुझे बार बार देखती थी, फिर हंसते हुए चेहरा घुमा लेती थी। मैं भी इस तरह उनको जवाब देने लगा। इस प्रकार करीब 20 दिन तक सिलसिला चला। एक रोज फिर रात को करीब 11 बजे उनका फोन आया। थोड़ी देर तक वो मुझसे बातें करती रही इधर उधर की। अचानक उन्होंने पूछा, तुम्हारी कोई कॉलेज में गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा नहीं। इस पर उनको एकदम विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बातें मत बनाओ, तुम इतने स्मार्ट हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मैं मान ही नहीं सकती। फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाओगे? मैं तो एकदम सन रह गया। मैं बोला, सोचता हूँ। इसके बाद कुछ बातें करके उन्होंने फोन रख दिया। फिर अगले दिन जब मैं क्लास में पहुंचा तो मैडम का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो मुझसे एकदम अलग तरीके से व्यवहार कर रही थी। इंटरवल में जब मैं क्लास से बाहर निकला तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं थोड़ा अनमैन्स था। कमरे में पहुंचने पर मैडम ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर एकदम से पूछा, तुमने कल के बारे में क्या सोचा? मैंने अच्छा कर कह दिया, हाँ। मैडम झाँक कर बोली, आई लव यू रोहित। उसके बाद मैडम ने ऑफिस में ही मैं तो एकदम सन रह गया। मुझे लगा कि कहीं कोई आ ना जाए, क्योंकि पर्दा उठाकर कोई भी व्यक्ति कमरे में आ सकता था। मैंने अपने आप को और कमरे से बाहर निकल गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। सुबह मैडम कॉलेज में मुझे जब तब किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में बुला लेती थी और हम लोग आपस में बात किया करते थे। एक रोज रात को करीब 11:30 बजे मैंने सोने की तैयारी कर रहा था, तभी मैडम का फोन आया। मेरे, रोहित क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रहा हूँ, आओ मेरे कमरे में सो जाओ। मैडम के मुंह से यह बात सुनकर मैं एकदम पागल हो गया। मैडम ने फिर पूछा, आज तक कभी किए हो? मैंने कहा नहीं मैडम। मैडम ने कहा, मैं तो अवाक सा रह गया। मैडम अब बिना संकोच सब कुछ बोलती जा रही थी। मैंने भी बिना कुछ लिहाज किए मैडम को फोन पर उनकी तरह से जवाब देना शुरू कर दिया। करीब 40 मिनट तक फोन के बाद मैडम ने अगले दिन स्कूल में मिलने का वादा करके फोन काट दिया। फिर तो रोज रात को मेरे और मैडम के बीच फोन का चैट सिलसिला चालू हो गया। करीब 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। एक रोज मैडम ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं समझ गया कि आज तो कुछ होने वाला है, इसलिए मैं भी पूरी तैयारी के साथ गया। रात को करीब 9 बजे मैं सुबह मैडम के घर पहुंचा। घर के बाहर लगी डोरबेल बजाने पर मैडम घर के बाहर निकली। मैडम को देखकर मैं तो एकदम सब पागल हो गया। मैडम ने मुझे घर के अंदर बुलाया। मैडम के पीछे पीछे उनके घर के अंदर मैं ऐसे जा रहा था जैसे मैं मैडम को कोई बहुत खास मेहमान हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद अंदर डाइनिंग टेबल पर हम खाना खाने बैठे। वो मेरे लिए मटन बनाई थी। मैंने पहले मैडम को खिलाया। हम दोनों ने साथ में ही खाना खाया। उसके बाद हम कुछ देर टीवी देखने लगे। उसके बाद मैडम मुझे अपने बेडरूम में ले गई। उनका बेडरूम बहुत आलीशान था। मुझे बेडरूम में बिठा मैडम ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं 10 मिनट में नहा कर आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैडम के बेडरूम में 10 मिनट टीवी का चैनल बदलते हुए बिताए। 10 मिनट बाद मैडम जब बेडरूम से वापस आई, मैडम को देखकर मैं तो होश ही उड़ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने बेड पर उन्होंने मुझे बुलाया। और सबके बाद कुछ देर बाद हम उठे। यह सिलसिला चलता रहा।